नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए सुबह का टाइम है, अभी 8 नहीं बजे, पौने 8 हो रहे। मैं अभी अपने कान्हा जी को नहला के नहा धो के अब करूँगी मैं पूजा। मैं आई थी ऊपर फूल लेने के लिए और बारिश आज रात बढ़िया वाली हुई, तकड़ी बारिश हुई। सुबह के टाइम मतलब 3 बजे से शुरू हुई थी, 6 बजे तक पूरी अच्छी खासी बारिश हुई है। आप देख ही रहे होंगे गिल्ला हो रहा अभी यहाँ। देखिए छत भी अभी गिल्ली हो रही। सुबह 6 बजे रुकी और फिर मैंने ईशू को भेजा। पहले तो सोचती रही कि भेजूँ ना भेजूँ, क्योंकि तेज़ थी बारिश, फिर रुक गई थी। खैर बच्चे चले गए हैं। अभी मौसम दिखा दूँ, देखिए बादल अभी भी छाए हुए हैं, कब बारिश आ जाएगी पता नहीं। और ये हैं पहाड़, हमारे पेड़ पूरे खड़े पहाड़ों पर। आजकल तो बरसात में पूरी हरी हरी घास मिलेगी, मतलब हरे हरे पहाड़ मिलेंगे पूरे। तो अभी आई थी मैं फूल लेने के लिए। फूल यहाँ पे आज, कल तो ये अच्छे खासे खिल रहे थे। शाम में आई थी, इनके घास निकाल के गई, सारे पौधों को साफ करके गई थी, लेकिन अभी ये वो हो गए ख़राब। और तुलसी भी ले जाऊँगी। और हाँ, उस दिन मैंने एक गलती कर दी थी, तो उसके लिए सॉरी। मैंने तुलसी जो है वो चप्पल पहन के ही तोड़ ली थी, लेकिन आज उसके लिए आप सबसे सॉरी कहूँगी मैं। और मेरे दिमाग में से निकल गया, क्योंकि मैं फूल तोड़ ली थी, ऐसे ही मैंने तुलसी तोड़ ली, तो अभी टूट गया है तुलसी मेरी। और फूल भी जो है छोटे मोटे वो ले लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने फूल तोड़ लिए हैं और चलती हूँ नीचे। और आज है सोमवार, सोमवार का दिन है और आज है मेरा व्रत सावन का। वैसे हमारे यहाँ पे 30 तारीख से लगेगा सावन, अभी नहीं लगा। कुछ लोगों के यहाँ, मतलब जो पंजाबी लोग हैं उनके यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे सब बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 30 तारीख से स्टार्ट है। और हम सावन के जो सोमवार होते हैं 5 व्रत रखते हैं उसमें। तो आज पहला व्रत रखूँगी, बल्कि जो सावन का महीना आता है उसमें सिर्फ 4 ही व्रत हो पाते हैं, तो इसलिए या तो एक पहले करना पड़ता है या फिर बाद में। तो इसीलिए आज पहला एक व्रत पहले ही कर लूँगी मैं, क्योंकि एक महीने में 4 ही बार आएगा इसलिए। तो यहाँ पे आज मेरा व्रत है। क्या तो इसके पापा भी रहे थे, अभी देखती हूँ वे भी रहेंगे या नहीं। और फिर मुझे मंदिर भी जाना, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ पूजा। तो फ्रेंड्स अब हो गया दोपहर का टाइम, 12:30 बज चुके हैं, आप देख रहे होंगे, ये देखिए। और अभी मैं अब ऐसा तो आ गई थी मैं योगा क्लास से 10:30 बजे आके, फिर मैंने बालों में कलर लगाया। सफ़ेद हो रहे थे, बहुत दिन से सोच रही थी, आंटी आई हुई थी तो आंटी से ही लगवा लिया। और फिर बाल धोए, नहाई अब दोबारा। और अब मैं पीऊँगी चाय। अभी तक मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पिया, तो मैं अब चाय पीऊँगी। चाय मैंने रख दी है बनने के लिए। और बच्चों का देखती हूँ क्या खाएंगे। थोड़ी तो सब्जी भी रखी, सुबह आलू सूखे सब्जी बनाई थी, भुजी बनाई थी आलू की भुजिया जो होती है वो वाली, और फ्राई करके तो वो रखी भी है। बाकी दोनों बच्चे ही खाएंगे खाना। आज इसके पापा ने भी फास्ट रखा है और मेरा भी है सोमवार का। तो वे कहने लगे चलो मैं भी रख लेता हूँ इस बहाने से। वैसा तो कहते रहते हैं लेकिन रखा नहीं जाता। मैं कहा चलो। तो यहाँ पे बस मैं चाय पीती हूँ। मैं तो सुबह पी के चले गए थे 9 बजे के आसपास। जब मैं जाती हूँ योगा क्लास तभी मैं चले जाते हैं, 9 सवा 9 बजे चले गए थे। और आज मैंने देखिए अपनी ये लाल और हरी चूड़ी पहन ली, जैसा कि आज व्रत है और सावन भी है ही। तो ये रेड वाली तो बिल्कुल नहीं है, तो अभी मैंने पहने नहीं। कड़े हैं ये मेरे, ये कड़े भी कांच वाले नहीं, थोड़े पत्थर से वाले अलग से ही हैं। और ये ग्रीन कलर की चूड़ी, इसी कलर की थी ग्रीन। एक तो ये वाली ग्रीन है मेरे पास, ये मेहंदिया सी। और एक बहुत ज़्यादा डार्क कलर की, तो मैंने ये पहन ली। मैं कहा चलो पहन लूँ, अच्छी लगती है कभी कभी पहनो। असल में क्या होता है, मुझे चूड़ियों की इतनी आदत नहीं है और मेरे से ना काम नहीं होता पहन के, ये रहता है। तो मैं इसलिए निकाल देती हूँ। जैसा पहन लूँगी फिर खाना खुना बनाऊँगी फिर निकाल दूँगी। तो खैर अच्छी लग रही, देखिए दोनों तो पहन ली मैंने इसी तरीके से। तो चलो जी, बस अभी मैं नेल पेंट भी लगाऊंगी। आज नेल पेंट भी लगाने का मेरा मन है। और हाथों में कलर भी लगा हुआ, हेयर वॉश करे तो उस वजह से लगाते हुए हो ही जाता है। तो इस वजह से थोड़े से ठीक करके मैं इन पे नेल पेंट लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गई थी शॉप पे। और यहाँ पे आपको बताऊं, जब मैं गई थी तो यहाँ पे आ गए थे सुनील भैया। आप जानते ही होंगे सब इनको तो। और ये भी व्लॉग बनाते हैं, तो पाल फैमिली के नाम से है इनका व्लॉग।
तो यहाँ पे ये आए थे, इनको जाना था आगे हिमाचल में, और तो यहाँ पे ये गार्डन में रुके हुए थे तो फ़ोन आया था, तो फिर गुड्डू के पापा ने इनको यहीं पे बुला लिया था, बल्कि मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही चली गई थी इनके पास मतलब दुकान पे अचानक से ही। तो फिर ये कहने लगे कि मैं भैया आने लग रहे, और आपको पता ही है ये दोनों दोस्त हैं, और जहाँ पे दोस्त दोस्त मिल जाते हैं, बचपन के दोस्त हैं, ये एक साथ ही पढ़े भले मतलब पले बड़े हैं सारा कुछ, और पढ़ाई भी इन्होंने एक साथ ही की है रह के मुजफ्फरनगर में, तो सारा कुछ है। और जब मिल जाते हैं तो खैर फिर तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, जब अपना बचपन का दोस्त मिल जाए तो खैर बात ही कुछ और होती है, एक अलग ही खुशी होती है। हम भी आज मतलब आज के टाइम में भी अगर हम किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं जो छोटे होते हुए फ्रेंड थे हमारे, मतलब पढ़ते हुए टाइम पे, तो कितनी खुशी होती है। और अब तो खैर लड़कियों का तो अक्सर ये होता है कि कोई कहीं चली जाती है, कोई कहीं शादी हो गया, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं, लेकिन लड़कों का फिर भी ये होता है कि एक गांव के होते हैं या एक जगह के ही, तो सब मिल जाते हैं आपस में, चाहे भले ही बाहर भी रहो तो कभी कभी आना हो जाता है, लड़कियों का बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ये भैया आ गए थे, इनको तो यहाँ चाय पानी वगैरह, चाय क्या मतलब जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये ले आए थे, तभी साथ साथ इनका पता चला था इनको जाना था आगे हिमाचल। तो फिर ये यहाँ पे रुके थे तो थोड़ी देर बैठे बात करे, और मैं बोल भी रही थी इनको, मैंने कहा उनको ले आते, मैडम को भी तो कह रहे थे कि लेके आऊँगा इस बार, जब भी आऊँगा तो लेके आऊँगा, तो यहाँ पे वही बात चल रही है बस ठीक ठाक। और मतलब अच्छा लगता है जब कोई आता है, और गुड्डू के पापा की खुशी का तो खैर ठिकाना ही नहीं है। मतलब वैसे तो भैया भी जानते हैं, भैया भी दोस्त हैं, लेकिन ये मतलब क्लोज हैं ज़्यादा, ये साथ के ही हैं गुड्डू के पापा और ये भैया, ये सब साथ ही पड़े हैं। तो यहाँ पे बस इनकी बातचीत चल रही, फिर थोड़ी देर रुके, फिर ये भैया चले गए थे। जी मेरी खुशी देखते ही पता लग रही होगी आपको। भाई देखो, हमने अभी रिसेंट में ही वादा करा था जल्दी मिलेंगे, और कितनी जल्दी मिल गए। हम देहरादून गए थे, और जो तीसरे साथी हैं हमारे, उन्हें भी वादा कर रखा किसी दिन वहाँ भी छप्पा मार देंगे दोबारा। अब तो फोन आया था उसका, मैं कहता एक जगह और ढूंढ ली मैंने। अच्छा, बहुत बढ़िया वाली। तो वो क्या थी, सपना की घाटी क्या थी, पता नहीं, शीला की घाटी, शीला की घाटी, शीला की घाटी। अच्छा, जगह बढ़िया है। सीता जी को रखा था वो बिल्कुल अलग ही थी, वो ढूंढ नहीं पाए थे कोई भी। मैं ये बता रहा था वो। चलो भाई, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता ही रहना चाहिए। और बच्चों को लेकर आइयो। और एक चीज और है, जैसे कि कंप्लेन ही आई है कि बच्चों को लेकर आइयो। नहीं लेके आऊंगा, मैं भी लेके आऊंगा। अब की बार चलो उनका ही नंबर लगाते हैं, ठीक है जी। ये बहुत दिन की शिकायत है, और ये जो है शिकायत उसे दूर नहीं कर पा रहे हम। अब के पूरी कोशिश करेंगे कि शिकायत भी दूर हो। अभी देखिए यहाँ पे मैं भी आई थी, असल में मैं क्यों आई थी मैं आपको बता देती हूँ। मैं आई थी अपने सूट लेने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सूट, मुझे काफ़ी दिन हो गए, तीज भी आ गई है और मुझे बनवाने भी थे सूट, और कहीं पे मुझे जाना भी, कहाँ पे जाऊँगी वो आपको आगे पता चलेगा। मैं घूमने जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलो एक दो सूट बनवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे मैं सूट देख रही हूँ कि कौन सा बनवाऊँ कौन सा नहीं। तो नहीं भैया कल मतलब माल भी लेके आए हैं, मैं भी देख रही हूँ। मुझे मतलब ऐसा हो रहा है कि थोड़ा डिफरेंट सा हो और कंफर्टेबल हो, हैवी नहीं बनवाना मुझे। ये है कि भाई कहीं बाहर जाओ तो थोड़ा सिंपल सा ही सूट ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो बहुत सारे रखे शादी शुदी में बनवाए जो, वो फिर ज़्यादा पहनने भी नहीं जाते, ये भी होता है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सूट बनवाए मतलब देखे। तो मैं इंदु को पूछ रही, मैं कहा बता दे कौन सा ले मैं, तो वो कह रही कि जो तुझे अच्छा लगे। मैं कहा मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे, तो कह रही कि सारे ही बनवा ले। मैं कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मुझे मतलब 2-3 सूट बनवाने देखती हूँ, काफ़ी सारे सूट बने। ये अभी कोई लेने भी आया था तो तब के भी खुल रहे, और अभी मैंने भी खोल लिया। भैया ने भी फिर मुझे दिखाया कि ये नए आए हैं, इनमें देख लो।
मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि सिंपल भी हो, मतलब कंफर्टेबल भी हो और अच्छा भी लगे। और मुझे ज़्यादातर आप देखते ही होंगे मैं ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनती और मुझसे होते भी नहीं, मैं कंफर्टेबल ही पहनती हूँ ज़्यादातर। और यहाँ पे बस मैं ले रही हूँ, जब बन जाएंगे जब आपको दिखाऊंगी कि कौन सा लिया। तो यहाँ इंदु भी बता रही कि ये वाला ले ले, ये वाला ले ले, क्योंकि पता ही है। और जब अपने लिए लेते हैं ना, जब नहीं पसंद आते, ये बात ज़रूर है। और जब दूसरों के लिए लेते हैं तो उनके लिए फटाफट पसंद आ जाते हैं कि ये ले लो, ये ले लो, ये अच्छा है। और जब अपने लिए होते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये होता है। तो यहाँ पे आज मेरा वही काम हो रहा, मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रही। तो खैर फिर भी मैंने 2-3 सूट निकाल लिए इनमें से और दे दिए थे बनने के लिए। मैं कहा दे देना, बना दियो भैया, मतलब जब भी टाइम लगेगा बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए बस हम दोनों बहनों की वही चल रही है। हिंदू मुझे काफ़ी सारे सूट बता रही कि ये वाला ले बनवा ले, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। और अच्छे तो हैं ही खैर सारे ही तो वही मैं देख रही लगा लगा के कि कौन सा अच्छा। फिर मैंने इसके पापा को पूछा, मैंने कहा आप बता दो, क्योंकि इनका क्या होता है कि जब मैं बनवा लूँ ना, पहले तो ये बताते नहीं, जब मैं बनवा लेती हूँ फिर ये कहते हैं कि ये वाला बनवा ले, ये ज़्यादा, ये ऐसा लग रहा, ये ऐसा लग रहा। तो मैं कहा अभी बता दो। तो फिर इन्होंने पसंद करे 2-3 सूट, तो फिर वो मैंने रखे हैं। तो बस जी मैं देख लेती हूँ सिलेक्ट करके कि कौन सा। सबके दुपट्टे एक से एक है, सूट चाहे इतना ज़्यादा अच्छा ना हो। जो सूट सिंपल है उसका दुपट्टा अच्छा है, और जो सूट भारी है उसका दुपट्टा थोड़ा सिंपल आता ही है। तो ऐसे ही हैं सारे। तो खैर जी सूट वगैरह मैंने तय करके रख दिए हैं, जो भी खोले मैंने और भैया ने। अब बार इंदु ने बनाई थी यहाँ पे वीडियो, जो सिंगल बेड सीट है उनकी और जो टॉप सीट है उनकी भी। ये वाली सारी टॉप सीटें हैं, जो ओढ़ने वाली बेड होती है चादरें, वो वाली। तो यहाँ पे इन वीडियो बनाई थी, फिर वो चली गई थी घर। तो मैंने सोचा चलो मैं इनकी तय कर देती हूँ। मुझे भी जाना था खाना बनाना जाके, कुछ मैं बना के आई हूँ, दाल उबाल के आ गई, चावल बना के आ गई, बस तड़का लगाना, रोटी बनानी। तो फिर मैंने सोचा चलो ये फैले रहेंगे, और लाइट कलर है, फिर मतलब हाथ उत भी लग जाता है, दाग लगने का रहता है। तो यहाँ पे फिर गुड्डू मेरे साथ तय करवा रही, पहले इसके चाचू ने करवाई, फिर मैं चले गए थे घर, फिर गुड्डू ने करवाई थोड़ी सी। तो बस वही है भाई, जितनी भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जितनी भी, ज़्यादा तो मेरे से नहीं हो पाता, लेकिन यही है कि थोड़ा बहुत यही हो जाता है कि तय तू करवा के लगा दी अच्छी तरीके से, इस तरीके से मैं करवा देती हूँ। और फिर बस ये करके तय करके रख के फिर हम सब आ गए थे घर, भैया आ गए थे। तो फिर हम आ गए थे घर पे, आके फिर बनाया मैंने खाना। सो फ्रेंड्स देखिए अभी अभी हम आए दुकान पे थे, सारे आ गए क्योंकि लंच टाइम हो रहा था। नीरज भाई है और हम आ गए सारे। और दाल दूल इन बना, दाल चावल बना के गई थी, अब रोटी में लग गई, अब तो ये रोटी बना गई। क्या बनाया? दाल कैसी? अरहर की दाल है जी, अरहर की दाल है मेरी फेवरेट। सही है, तो जी आ जाओ आप भी खा लो।
और एक चीज मैं दिखा दूं आपको, ये दिखाना था जी मुझे आपको। ये कमेंट में बताओ, आप आइडिया लगाओ कौन है, किसकी है ये फोटो। थोड़ा हिंट तो दे दूं। नहीं नहीं, कमेंट में बताओ और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किसकी है यार। जो भी सही नाम लेगा उसका नाम बताओगे। हाँ जी। तो जी ये फोटो देख लो एक बार आप, जूम कर करके। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कपड़े लाते हैं बच्चों के, उनमें जो फोटो निकलती है वो भी तो हो सकती है। नहीं नहीं, ये तो हमारा फैमिली मेंबर है। लो जी, इतना हिंट दे दिया, और क्या चाह। ले आओ खाना फटाफट, ठीक है। भूख लग रही, 3 बजने वाले हो रहे।